है ठीक होंगे। आज एक बार फिर आपका YouTube के NIC स्टडी चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको समांतर माध्यिका के बारे में बताया था। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बहुलक की, कि बहुलक क्या होता है और बहुलक को कैसे निकाला जाता है। आज इसके बारे में हम सीखेंगे। आपको मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल की कॉपी बनानी है, उस कॉपी के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुलक यानी जिसको हम मोड कहते हैं कि बहुलक क्या होता है या बहुलक को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। आप देखेंगे कि मैंने एक छोटी सी परिभाषा लिखी है बहुलक की, जिसको देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किसी श्रेणी में जिस मान की सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है। अगर कोई श्रेणी है, जैसे मैंने यहाँ एक श्रेणी लिख दी है, एक अवर्गीकृत श्रेणी। इस श्रेणी के अंतर्गत आप देखेंगे, या हम कोई भी श्रेणी हो उसके अंतर्गत जब देखते हैं कि कोई भी मान जो सर्वाधिक बार आता हो या बार बार आता हो या उसकी पुनरावृत्ति होती हो, तो वो उस श्रेणी का वो अंक उस श्रेणी का बहुलक माना जाता है। डियर स्टूडेंट, लिखा गया है सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है वो मान बहुलक कहलाता है। इसके अंतर्गत मैंने एक अवर्गीकृत श्रेणी, जिसमें आपने देखा कि 10 विद्यार्थियों को जो है क्या कहते हैं, भूगोल के 10 विद्यार्थी हैं, उनके प्राप्तांक की एक अवर्गीकृत श्रेणी मैंने बनाई है। आप देखेंगे 61, 10, 88, 37, 61, 72, 55, 61, 46, 22। अब हम इसकी बहुलक की गणना किस प्रकार करते हैं? तो जब हम किसी भी अवर्गीकृत श्रेणी के बहुलक की गणना करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस श्रेणी को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। मैंने देखा नीचे लिखा है कि प्राप्तांक को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो हम बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो सबसे छोटी संख्या है उस छोटी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, यानी बढ़ते हुए हम चले जाते हैं। तो हम देखेंगे इसके अंदर सबसे छोटी संख्या 10 है, तो लिखेंगे 10। 10 के बाद आप देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या 22 है, उसके बाद हम लिखेंगे 22। 22 के बाद हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या 37 यानी 37 है। उसके बाद हम देखते हैं कि 46, आप देखेंगे 46 तो यानी 46। 46 के बाद आप देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या 55 है, 55 यानी 55, आप 55 को लिखेंगे। 55 के बाद हम देखेंगे कि 61, 1, 2, 3 बार आया, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 1, 2 और 3, यानी 61 को हम क्या करते हैं, 3 बार लिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 72 है, 72 और 88, तो 72 और 88 यानी ये 10 अंक हो गया। इसको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया गया। तो अब डियर स्टूडेंट, जहाँ की हमारी परिभाषा में दिया गया है कि जिस मान की सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है, तो हम देखेंगे कि इसमें 61 की क्या होती है, सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है, यानी 61 जो है क्या हुआ है कि 3 बार आया है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यह अंक 61 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका इस अवर्गीकृत श्रेणी का बहुलक माना जाता है, और उसी को हम क्या कहेंगे कि ये उसका बहुलक है। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुलक इस प्रकार से ज्ञात करना एक अवर्गीकृत श्रेणी का होता है। उसकी डिफिनेशन के आधार पर हम इस प्रकार से बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, किसी वर्गीकृत श्रेणी को अगर कोई वर्गीकृत श्रेणी दे दी गई है और उसका मान हम किस प्रकार निकालते हैं, इसको भी आज हम जो है क्या करते हैं, इसी में देखते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे हम मान लेते हैं कि हम मानते हैं कि मैं एक वर्गीकृत श्रेणी इस पर जो है बनाता हूं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि मान लिया कोई वर्ग अंतराल है। यहां पर हम देखेंगे कि वर्ग अंतराल इसको आप इस प्रकार से बना लेंगे। उसके बाद जो है वर्ग अंतराल के बाद आप देखेंगे कि बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता, यह आप देखेंगे ये स्मॉल f से प्रदर्शित है। वर्ग अंतराल जो है आप देखेंगे कि मान लिया कि 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। अब हम क्या करते हैं, इसकी बारंबारता भी हमारे पास दी गई है। देखेंगे 7 है, 8, 8, 2,
2 और 1, ये एक वर्गीकृत श्रेणी। अब इसका जो है वर्ग अंतराल हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। उस फार्मूले को भी मैं लिख देता हूं। आप देखेंगे L प्लस बड़े ब्रैकेट में आप देखेंगे कि बड़े ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F2 F0 माइनस F2, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और गुणे H। यानी इस फार्मूले के आधार पर हम इस वर्गीकृत श्रेणी का जो है इसके माध्यम से बहुलक को जो है हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि इस फार्मूले के अंतर्गत इसका मतलब ये हो गया कि हमें L, F1, F0, 2F1 और F0 और जो है आप देखेंगे कि क्या है कि H, इसका जो है हम क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसका जो है हम सबसे पहले मान ज्ञात करेंगे। जब हमको मान प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसको जो है सबसे पहले हम जो है मान को उसमें रख करके और उसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हम बहुलक की गणना कर लेते हैं या बहुलक को प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको जब हम हल करते हैं तो हम देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, किस वर्ग अंतराल की सबसे अधिक बारंबारता है। तो आप देखेंगे कि 8 आए, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता, यहाँ पर लिखेंगे आप सबसे अधिक बारंबारता बराबर कितना है, 8, एक हमको ज्ञात हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब सबसे अधिक बारंबारता हम ज्ञात कर लेते हैं कि इसमें देख लेते हैं कि बारंबारता की श्रेणी में कि वो क्या है, सबसे अधिक है, तो उसके बाद हम वर्ग अंतराल या जो है क्या कहते हैं बहुलक वर्ग को निकालते हैं, बहुलक वर्ग। ठीक है, तो बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो गई उसी का वर्ग अंतराल हमारा क्या हो जाएगा, वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 3 से 5। ये दो चीज़ हम ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि विभिन्न मानों को अब जैसे F1, F2 और F0 को जो है क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी गिनती हो शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। तो हमारा जो बहुलक होता है उसके ऊपर एक गिनती और उसके नीचे आप इस प्रकार से जो है क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे 7 हमारा क्या हो जाएगा, F0, और 8 हमारा क्या हो जाएगा, F1, और 2 हमारा क्या हो जाएगा, F2। अब इसको आप यहाँ पर मान को लिख लीजिए कि F0 बराबर हो गया 7 और F1 बराबर हो गया आपके जो है 8 और F2 बराबर हो गया आपके 2। F2 बराबर यानी 3 मान निकल जाता है। और L कैसे निकाला जाता है, इसको मैंने बताया है कि जो हमारे बहुलक वर्ग, आप देखेंगे कि इसमें जो बहुलक वर्ग है उस बहुलक वर्ग की जो वर्ग अंतराल है उस वर्ग अंतराल की जो सबसे निम्न सीमा होती है, या हम उस वर्ग अंतराल के जो उच्च सीमा होती है उस उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देते हैं, या इस प्रकार कहा जाए कि इस वर्ग अंतराल के बीच में जितने का जो है घटा दिया जाए तो जो चीज़ आती है वो आपकी L, या जो निम्न सीमा होती है वही आपकी हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। तो निम्न सीमा यहाँ आप देखेंगे क्या है, 3। तो ये L बराबर क्या हो गया आपका 3। ठीक, अब उसके बाद एक और रह जाता है जिसको H, और H को भी मैंने बताया है कि H जो है हमारे वर्ग अंतराल का अंतर होता है, यानी 5 में से 3 घटाते हैं तो जो आता है या दोनों में जो डिफरेंस पाया जाता है उसी को हम लिखते हैं, यानी क्या हो जाएगा कि H बराबर 2। अब सारे मान हमारे निकल गए हैं। अब निकलने के बाद हम इन सारे मानों को इस फार्मूले पर रख करके क्या कर देते हैं, उसको हल कर देते हैं। तो आइए एक बार इस फार्मूले को फिर लिखते हैं और उसके बाद मान को रखते हैं। आप देखेंगे कि L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं और गुणे H। ठीक, अब L बराबर हमने यहाँ पर कितना निकाला है, 3, तो हो जाएगा 3 प्लस, उसके बाद आप देखेंगे कि F1 का मान हमने कितना निकाला है, 8,
तो आप ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हो जाएगा 8 माइनस F0 का मान यहाँ पर देखेंगे 7, तो 8 माइनस 7 बटे अब 2F1 तो 2 गुणे F1 का मान कितना है आप देखेंगे 8, तो 2 गुणे 8, उसके बाद माइनस F0 कितना है 7, फिर माइनस F2 का मान हमने कितना निकाला है 2, ये हो गया आपका 2। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, गुणे H का मान हमने जो है कितना निकाला है 2, H का मान 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हो जाएगा 3 प्लस इसको हम घटा देंगे, 8 में से 7 निकालेंगे तो हो जाएगा 1 अपान, ठीक, 2 8 16 गुणा कर लेंगे, और इसका प्लस माइनस इसको भी जो है हम क्या कर देते हैं प्लस माइनस ये हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक, इसको हम यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस और 7 2 9, फिर गुणे 2 आगे फिर हम क्या करते हैं कि इसको घटा लेते हैं, तो हो जाएगा 3, इसका आप 2 एकम 2 प्लस आप 2 एकम 2 गुणा कर लेंगे, इसको घटा देंगे, 16 में से आप 9 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 7, तो हो जाएगा 2/7। ठीक, अभी ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि आप इसको 7 त्रिक 21 22 23 यानी बराबर हो जाएगा आपका इसको जब 23/7। अब 7 से हम 23 में भाग कर देते हैं। जब हम 7 में 23 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आप भाग कर लीजिए, जैसे 23 7 त्रिक 21, 2 में से 1 गए, 3 में से 2 गए, 1 गए, 2 बचा, नहीं जाएगा, एक पॉइंट लगाया यहाँ, 3 सते 21, तो 7 दिन 14, 2 बार ले जाइए 14। ठीक, अब ये हो गया 10, यहाँ बचेगा आपका 6, फिर जो है 1 0 बढ़ जाएगा। अब ये हो गया 60, तो हो जाएगा इस प्रकार से आप जो है 2 8 बार 7 8 56, इस प्रकार से आप ले सकते हैं 2 अंक तक 3 अंक तक जहाँ तक आप निकाल पाएँ जो है। अगर 3 अंक तक निकालते हैं तो आप जो है आप देखेंगे कि हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 बचेगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक, फिर आप देखेंगे 5 बार ले जाइए, 7 5 35, फिर जो है 5 बचेगा, फिर 50 हो गया। तो इस तरीके से कटेगा नहीं, 2 अंक 3 अंक तक निकालेंगे। अगर आप 2 अंक तक मान रखना चाहें 2 अंक तक, 3 अंक तक रखना चाहें 3 अंक तक जो है आप इसको मान को रख सकते हैं। अगर आप जो है 3 अंक तक रखना चाहते हैं तो आपको 4 अंक का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 4 अंक तक निकालेंगे तो आपका ये 3.285 की जगह पर आप उसको 3.286 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 अंक तक निकालना चाहें तो आप 2 ही अंक तक भी जो है उसको लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, या आप ऐसे ही पूरे मान को लिख सकते हैं कि बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख लीजिए बराबर 3.285, यही आपका जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी 3.285 हमारी जो ये वर्गाकृत श्रेणी दी गई है, श्रृंखला दी गई है, इसका वो बहुलक कहलाता है, जो हमने क्या किया है कि इस फार्मूले के माध्यम से निकाला। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है क्या कहते हैं वीडियो को देखेंगे ज़रूर। वीडियो को देखिए, उसको लाइक और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और वो स्टूडेंट जो आपके साथी हैं जो वीडियो को किसी वजह से नहीं देख पाते हैं, उनको जो है दिखाने के लिए या उनके पास वीडियो भेजने के लिए आप जो है पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।